बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू की तरकारी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, आलू की तरकारी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आलू ले लिए हैं और मैंने इन आलू को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इनको कटिंग कर ली है और ये देखिए इतना थिकनेस इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने प्याज ले लिया है और ये 3 प्याज, 2 प्याज, आप बड़े हों छोटे हों उस हिसाब से। मेरे पास छोटे थे, मैंने 3 ले लिए हैं। अगर बड़े हों तो आप 2 ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये 2 छोटी इलायची, आधा चम्मच, ये मैं आपको टेबल स्पून का बता रही हूँ, हल्दी, पुदीना आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, धनिया भी टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है। ये आ गया सफ़ेद ज़ीरा जो कुटा हुआ है, आधा चम्मच। ये सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 चम्मच। ये कुटा हुआ जो हरा धनिया होता है सूखा हुआ, वो तकरीबन 2 चम्मच। और ये कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच। और उसके बाद हरी मिर्चें ले ली है मैंने, इसको बीच में से काट लिया है। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके अंदर मैं चिकन क्यूब भी ऐड करूँगी, तो वो जिस टाइम मैं ऐड करूँगी उस टाइम आपको दिखाऊँगी। और इसमें 2 चम्मच दही के भी जाएंगे, ठीक है। मैं ऐड करती जाऊँगी, फर्दर आपको बताती चली जाऊँगी। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन हमारे पास ये आधे कप के करीब ऑयल इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि आलू जो हैं वो सोक करते हैं ऑयल को, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे छोटी इलायची अपनी, और छोटी इलायची के साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना ज़ीरा, जो हमारा ज़ीरा साबुत था। मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे, फिर इसका कलर चेंज होने का। थोड़ी सा इसका कलर चेंज होगा और इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, तो फिर हम इसके अंदर ये देखिए बस इतना सा हम इसको, ये देखिए थोड़ी सी हमारी चिल्ली नरम पड़ी है और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, बस इतना ही हमने करना है इसको फ्राई। और उसके बाद हमने अपने अनियंस जो है प्याज, वो इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। और प्याज को हमने ज़्यादा मतलब कि ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सिर्फ इसकी खुशबू ख़त्म करने के लिए, और ये थोड़े नरम पड़ जाए इतना हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए हमारे प्याज जो है वो सौते हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हल्के सौते करने हैं मुझे, ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना दही, जो मैंने आपको दिखाया था, बोला था कि मैं दही ऐड करूँगी। और ये 3 टेबल स्पून दही आज हल्की कर दीजिएगा, ताकि दही फटे नहीं। इसी के साथ हम इसके अंदर अपने जूस ऐड कर देंगे और अपने जितने भी हमारे मसाले थे वो सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। सूखा धनिया थोड़ा इससे ज़्यादा डलता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर, इसलिए उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। अब इस मसाले को हम थोड़ा भूनेंगे और ये क्यूब्स भी हमारे इसके अंदर मेल्ट हो जाएं, इतना हम इसको भूनेंगे। तो देखिए, अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना। तो देखिए थोड़ी सी हम इसके मसालों की बुनाई करेंगे। इस स्टेज पे आके आप अपने नमक मिर्ची वगैरह चेक कर लीजिएगा। इसमें मैंने क्यूब ऐड किए हैं, इसलिए मैंने नमक आपको नहीं बताया है।
अब मैं टेस्ट करूँगी, अगर मुझे नीड हुई नमक की तो मैं नमक ऐड करूँगी, अदरवाइज़ इसके अंदर नमक ऐड नहीं करूँगी। तो आप इस स्टेज पे आके अपना नमक वगैरह चेक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए मुझे नमक टेस्ट करने के बाद नमक की नीड इसमें नहीं हुई है। आप चेक कर लीजिएगा आपको नमक की नीड है इसके अंदर या नहीं। अब हमने फ्लेम कर देना है बिल्कुल लो, और इसके अंदर हमने ऐड करने हैं अपने पोटैटोस जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे और मैंने आपको दिखाया था, मैंने उसकी कटिंग की है। ये देखिए हमारे पोटैटो के हो गए इसके अंदर, और माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। 5 से 7 मिनट बाद थोड़ी थोड़ी इसकी बुनाई करूँगी। हालांकि ये बॉइल्ड है, लेकिन मैंने इसको बेहिसाब बॉयल नहीं किया था, थोड़ा सा इनको खड़ा खड़ा रखा था ताकि जब मैं इसके अंदर चम्मच वगैरह फेरूँ तो मुझे मुश्किल ना हो और वो टूटे ना। देखिए थोड़ा सा हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि मसाले इसके अंदर लग जाए सारे। ये देखिए मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला है ताकि हमारा मसाला हमारे पोटैटोज़ को लग जाए। ये देखिए थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। अगर हमारे पोटैटो किसी में भी थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो इसमें गल जाएगा। ये देखिए हमारे पोटैटो ऑलमोस्ट रेडी हो गए बिल्कुल। अब मैंने इस स्टेज पे आके इसमें पुदीना ऐड करना है जो मैंने दिखाया था, और इसी के साथ मैंने अपना धनिया ऐड कर देना है, मिक्स करना है इनको। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है इसका। बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैं आपको डिश में निकाल के फिर दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा है। ये देखिए हमारी आलू की तरकारी बिल्कुल रेडी हो गई। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।